नीतीश कुमार जो है दम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। खैर ये तो बेचारे लाचार हैं, बेचारे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। चिराग पासवान जी ने बोला था कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण जो है छोड़ देना चाहिए। हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे। 368 पदे हैं, उसको एकल पद कर दिया गया। ना ओबीसी रहेगा, न एससी रहेगा, न एसटी रहेगा। तो इसका तो हम लोगों ने सबसे पहले विरोध किया। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी के खिलाफ भारत बंद के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फिर से पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। जी हां, उन्होंने एनडीए के नेताओं को घेरने का काम किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को आरक्षण विरोधी भी करार दिया है। दरअसल तेजस्वी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी से भी सवाल किए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन कर रहे हैं, तो आखिर वो खुद बताएं कि वे, उनके बेटे संतोष सुमन और परिवार के लोग क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेचारा और लाचार करार दिया। साथ ही चिराग पासवान से उनके संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देने वाले बयान पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था तभी उन्होंने कह दिया था कि इन वर्गों में क्रीमी लेयर प्रधान नहीं होना चाहिए। दलित समाज में पिछड़ापन रहा है, उसी आधार पर उसे आरक्षण दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में दलितों को बांटा जा रहा है और क्रीमी लेयर की बात हो रही है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। तो एक बार आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। इसको लेकर के तो हम लोगों ने लगातार जो है आवाज उठाया। आप ही लोगों ने जब सवाल पूछा था, सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, तो हमने ये साफ तौर पे बोला था, ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है, इसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो असमानता जो लोगों में रही है, भेदभाव समाज में रहा है, पिछड़ापन जो रहा है, उस आधार पे ये दिया गया कि सबको एक बराबर है हम लोग, उसलिए ये आरक्षण जो है प्रावधान दिया गया। लेकिन मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। एकल पद करके कृषि विभाग में हमने कल भी मुद्दा उठाया, आप लोगों ने भी देखा। 368 पदे हैं, उसको एकल पद कर दिया गया। ना ओबीसी रहेगा, न एससी रहेगा, न एसटी रहेगा। तो इसका तो हम लोगों ने सबसे पहले विरोध किया। और आप लोग भी जानते हैं जो लेटरल एंट्री की जो बात हुई, इसको मात्र 2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन के बाद हमने इस इश्यू को उठाया था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले, संविधान जो है संविधान बचा रहे, आरक्षण लोगों को मिलता रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मांझी जी, हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे। तो मांझी जी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे? ये मेरा सवाल है। और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है मांझी जी की प्रतिक्रिया में? दोनों एक ही गठबंधन में हैं, दोनों के राग अलग अलग हो रहे हैं। चिराग पासवान यही चिराग पासवान हैं, उनका कई जगह इंटरव्यू है, हम वीडियो भी दिखा सकते हैं, ये हमने नहीं बोला है। चिराग पासवान जी ने बोला था कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण जो है छोड़ देना चाहिए, ये उनका बयान है। लेकिन सरकार जो है लगातार इस तरह का काम कर रही है, जहां आरक्षण को समाप्त किया जाए वहां ये लोग सत्ता के भागीदार हैं। नीतीश कुमार जो है दम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। खैर ये तो बेचारे लाचार हैं, बेचारे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। तो सुना आपने कि तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने हाल ही में कृषि विभाग में 368 पोस्ट एकल पद करके आरक्षण
खत्म करने को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने इसका विरोध किया, लैटरल एंट्री का मुद्दा उठाया तो कुछ ही घंटे में आदेश को वापस लेना पड़ा। हम संविधान बचाने का काम रहे हैं, आरक्षण लोगों को मिलता रहे, बस हम यही चाहते हैं। तो ये सारी बातें तो तेजस्वी यादव ने कह दी है, लेकिन साफ शब्दों में कहें कि तेजस्वी यादव आरक्षण का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं और सरकार पर हमलावर भी हैं। और इन सब के पीछे की जो बड़ी वजह सामने नजर आ रही है कि उन्होंने अपने काम को गिनवाया है, ताकि आने वाले समय में जब चुनाव होने वाले हैं, बिहार में विधानसभा इलेक्शन है, ऐसे में तेजस्वी यादव को एक मौका मिले कि वह लोगों के सामने अपने किए गए कामों को गिनवाएं और जो SC/ST वर्ग है उनका वोट बैंक वो बना पाए आसानी से। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में तेजस्वी के पीछे का मकसद ये है, या फिर आपको लगता है कि वो लोगों के हक के लड़ाई लड़ रहे हैं? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।